बहुत बढ़िया, बच्चों का जोश बहुत शानदार। दोस्तों, सबसे पहले तो आज मैं पूर्वी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि इतने शानदार लोकेशन पर एक शानदार दफ्तर की शुरुआत पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के लिए, पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लिए की जा रही है। यह सिर्फ पूर्वी दिल्ली का चुनावी दफ्तर नहीं है। तय कर लीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए, मीडिया में भी कहना चाहता हूं, ये 2019 से पूर्वी दिल्ली के सांसद का दफ्तर खोल दिया है। 2019 में चुनाव में जो सांसद बनेगा पूर्वी दिल्ली से, उसका दफ्तर यहां होगा। और उसके बाद लक्ष्मी नगर में अगर कोई सीलिंग करने के लिए आएगा तो लक्ष्मी नगर की जनता अपने सांसद के पास आएगी और सांसद यहां से सीधा चला जाएगा। जाएगा नहीं, जाएगी। जेंडर करेक्शन। अभी यहां पे आतिशी जी बैठा करेंगी। 6 महीने पहले तक ये दिल्ली सचिवालय में मेरे साथ बैठ के दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल पे, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पे दिन रात काम करती रही थी। आधिकारिक रूप से मीटिंग्स में बैठती थी। आम आदमी पार्टी की सरकार के काम से घबरा के, हमारे दफ्तर के काम से घबरा के, उस सचिवालय में बैठ के आतिशी जो काम करती थी उससे घबरा के इन लोगों ने सोचा, भारतीय जनता पार्टी वालों ने सोचा कि ये आतिशी जी अगर वहीं काम करती रही, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के साथ में अगर स्कूलों पे आतिशी ऐसे ही काम करती रही तो कैसे काम चलेगा? हम क्या जनता में मुंह दिखाएंगे कि तुमने क्या किया? इसलिए इन्होंने साजिश करके आतिशी को वहां से हटाया। आज पूर्वी दिल्ली की जनता बताएगी कि इस दफ्तर में आतिशी बैठेंगी तो वो सांसद का दफ्तर होगा। आने वाले सांसद, पूर्वी दिल्ली के आने वाली सांसद का दफ्तर होगा यहाँ पे। आप सबको, हम सबको बहुत मेहनत करनी है पूरी दिल्ली में। जो गोपाल भाई कह रहे थे, बात बहुत पते की है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के पास में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि बताओ स्कूल कहां है, हम तो यहां जुम्मा 3 साल से, 3.5 साल से सरकार में हैं, जहां तुम 4 बार से सरकार में हो, 15-15, 20-20 साल जहां पे तुमको सरकार चलाते हुए हो गए, वहां का बता दो स्कूल कहां है? सरकारी स्कूलों की बंद होने की नौबत क्यों आ गई? वहां पे इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकार में आई वहां वहां पे बिजली महंगी क्यों होती चली गई। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकार में है राज्यों में, वहां पे दवाइयां क्यों नहीं मिलती, सरकारी अस्पतालों की हालत खराब क्यों होती चली जा रही है। तो अब इसके बाद इनको कोई जवाब नहीं मिल रहा। जनता पूछ रही है अच्छे दिन कहां गए, ये बगल से निकल लेते हैं। जनता पूछती है 15 लाख कहां गए, ये बगल से निकल लेते हैं। इन्होंने पिछले चुनाव में वादा करा था दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलवाएंगे, जनता पूछती है पूर्ण राज्य कहां गया, ये बगल से निकल लेते हैं। इसलिए एक जानबूझ के, एक साजिश के तहत चर्चा चलवाई जा रही है। जो गोपाल भाई जिसका जिक्र कर रहे थे, कोई भी बीजेपी, आप सुबह पार्क में चले जाओ, बीजेपी का कोई नेता मिलेगा आपको, सबसे पहले कहेगा देखो यार बात तो ठीक है तुम्हारी, केजरीवाल जी दिल्ली में बहुत अच्छा काम, वो विरोध नहीं करेगा, साजिश को समझिए। वो कहेगा 2 महीने पहले तक जो गाली देता था आज उसको कमांड लाइन आ गई है कि कहना क्या है, उस लाइन को समझ लीजिए। वो आपको कहेगा यार केजरीवाल जी काम तो ठीक कर रहे हैं, पर दिल्ली के लिए ठीक कर रहे हैं ना, जब दिल्ली का चुनाव होगा तो देख लेंगे, हम उनको ही वोट करेंगे, पर अब तो तुम हमारे मोदी को वोट कर देना। ऐसे ही कहेगा वो ऐसे ही कहेगा कि वो झाड़ू दिल्ली के लिए ठीक थी, दिल्ली में चुनाव आएगा तो हम झाड़ू को कर देंगे, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो हमें उसलिए वोट देना, मंदिर पे वोट देना, फलाना। कुछ नहीं सुनना दोस्तों, ये पूछना है कि इस दफ्तर में जब आतिशी बैठेंगी इनको सांसद बनाना है और सीलिंग रुकवानी है कि नहीं रुकवानी है। हमने पिछले, और हमारे पास तो जवाब है, 5 साल से, 4 साल से तो देख ही रहे हैं, 4 साल से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने सीलिंग रुकवाने के लिए कुछ किया हो तो बताओ, कुछ किया हो? पूरी दिल्ली में कोई सांसद आगे खड़ा हुआ हो तो बताओ, जबकि केंद्र सरकार को फैसला लेना था। आज पूर्वी दिल्ली से अगर आम आदमी पार्टी का सांसद होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी, यहां पे सीलिंग हो जाती है। इस तरह से
लक्ष्मी नगर के दुकानदारों की हालत हम जानते हैं, विकास मार्ग के दुकानदारों की हालत हम जानते हैं, पूर्वी दिल्ली के सैकड़ों मार्केट्स में हालत खराब हो गई है। लोग रोज सुबह आते हैं, लेकिन कैसे करें? सांसद को जिसको आवाज उठानी थी वो तो कहीं छिप गए, उनको तो पता चल गया गोपाल भाई की टिकट नहीं मिलने वाला अगला, तो कैसे करें? तो इसलिए आज ये दफ्तर खुल रहा है। इस दफ्तर से पूर्वी दिल्ली की अगली सांसद की आवाज निकलवानी है, वो आपको निकलवानी है, हमको मिलकर निकलवानी है। मेहनत करेंगे, खूब जमीन पे मेहनत करेंगे, सरकार में जैसे मेहनत कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के एक एक घर में जाएंगे और इस दफ्तर से जो एनर्जी निकलेगी, इस दफ्तर से जो ऊर्जा निकलेगी, उसको वोट में तब्दील होना पड़ेगा, वो वोट में तब्दील करवाएंगे। तो मैं बहुत ज्यादा लंबा ना कहते हुए आपका बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि यहाँ आए, यहाँ के आपने इस आवाज को, हम सब की आवाज में आवाज को जो मिलाया है। बस अब गली गली तक यही आवाज लेके जानी है कि इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि दिल्ली की सरकार के लिए चुनाव होगा तो वोट किसको करना है। चक्कर में यह पड़ना है कि जब लोकसभा के लिए चुनाव होगा तो वोट झाड़ू पे लगनी है, झाड़ू पे लगनी है, झाड़ू पे लगनी है, इस पर करना है। बस इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि नहीं जी केजरीवाल के समय पे केजरीवाल को दे देंगे जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आएगी। नहीं, अभी तो हमें अपना ऐसा सांसद चुनना है जो हमारे लिए लड़े तो सही, बोले तो सही, दिल्ली पुलिस के दफ्तर में, डीडीए के दफ्तर में जाके हमारे लिए बैठे तो सही, जिसके दफ्तर में हम बैठे जाके तो सीलिंग पे बात करें तो सही। ऐसे सांसद को चुनना है, ऐसी आवाज को अपने लिए चुन के जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरविंद भाई आपके हमारे बीच में है, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा आपके अरविंद भाई के बीच में। भारत माता की धन्यवाद।